दोस्तों, आज मैं एक भजन सुन रही थी प्रदीप जी का कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। ये भजन मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे तो उनका सब भजन मुझे बहुत पसंद है, बट ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि कर्म से जुड़ा है। और आप जानते हैं मैं अपने सब वीडियो में कर्म के ऊपर ही ज़्यादा बातें करती हूँ। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये सवाल मेरे पास दिन रात आता है कि मैम, मैंने देखा है कि जो लोग बहुत बुरे होते हैं, उनका व्यवहार सही नहीं होता, वो किसी से सही ढंग से बात नहीं करते हैं, मुंह में हर वक्त गालियाँ रहती हैं, शराब पीते हैं, गलत तरीके से धन कमाते हैं, घर में बहुत मीन्स चिल्लाते हैं, बहुत कुछ वो करते हैं, गलत, बहुत गलत करते हैं। लेकिन फिर भी उनके साथ तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। उनके पास धन भी अपार है, लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनका नाम भी है, बहुत कुछ है। तो फिर ऐसे कैसे हो गया जब आप बोलते हैं कि कर्म का फल मिलता है, तो उन्हें तो कर्म का फल बुरा नहीं मिल रहा है, बुरे कर्म का बहुत अच्छा फल मिल रहा है। तो आज मैं वीडियो इसलिए बनाई हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस बात से परेशान रहते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो, उनका जो भी कर्म आपको दिख रहा है, वो आज का है, इस जीवन का वो कर्म। उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। हो सकता है कि वो उसका फल, हो सकता है नहीं, उसी का फल आज वो पा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बट जो आज वो कर्म कर रहे हैं, उसका भी फल उन्हें मिलेगा। अभी क्या है कि दो खाता है हमारा, एक पुण्य का, एक पाप का। तो जब तक पुण्य का खाता उनका खुला हुआ है, तो वो बहुत ही मज़ा से जीवन बिताएंगे। लेकिन जिस दिन उनका पाप कर्म का खाता खुलेगा, उस दिन वो भी नहीं बच पाएंगे। हम में से कोई भी अपने भी कोई सा भी बुरा कर्म, एक छोटा सा भी हम करेंगे, तो उसका रिटर्न तो हमें आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। ये आप कहीं लिख लो। चाहे वो सोच आपके कर्म का हो, बोल से हो, व्यवहार से हो, चाहे किसी भी तरह का बुरे कर्म का फल आपको मिलेगा ही। ठीक उसी प्रकार आपके जो भी अच्छे या पुण्य कर्म है, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कर्म अभी किया है, इसी जन्म में किया है, तो आपको फल भी इसी जन्म में मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप मान लीजिए एक बीज लगाते हैं आज, तो क्या वो बीज तुरंत फल फूल के आपको फल देने लगता है? नहीं ना। हर बीज का अपना एक टाइम होता है कि कब वो कितना बढ़ेगा, कितने समय के बाद वो फल देगा। ठीक उसी तरह हर कर्म का अपना समय होता है, लेकिन फल तो आना ही है, ये निश्चय है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है घटित, तो फिर आप लोगों को ब्लेम मत करिए। सिचुएशन ऐसा था, उसने धोखा दिया, मेरा तो नसीब ही ख़राब है, वास्तु दोष ख़राब है, ये ख़राब है, किसी ने नज़र लगा दी, वगैरह वगैरह हम सोचने लगते हैं। ये सब भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ही कर्म का नतीजा आया, नहीं तो वो आप ही को नज़र क्यों लगाएगा। मतलब बहुत डीप है मीनिंग। बट ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, खुद को सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा कोई गलती नहीं है, यही हम गलत कर रहे हैं, यही हमसे मिस्टेक हो रहा। जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए कि यस, ये सारे मेरे ही कर्म के फल आए हैं, अब मुझे क्या करना है। ये को माफ़ करिए, या आपसे कि कोई गलती हो गई तो उनसे ज़रूर माफ़ी मांग लीजिए। किसी का आपने पैसा रखा हुआ तो उसे ज़रूर लौटाइए। कोई आपका पैसा छीन के जा रहा है, तो भी आपको यही सोचना है कि मेरा ही किसी जन का फल आया है। और सावधान रहना है, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। मैं बार बार बता रही हूँ, हर कर्म को सोच समझ के करिए, चाहे वो कर्म आपकी सोच में ही क्यों ना बन रही हो। अगर आप किसी के प्रति बोल अच्छा रहे हैं, लेकिन आपकी सोच में मिलावट है, सोच में खराबी है, सोच में गंदगी है, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं मीठा बोल करके, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं उसके सामने में बहुत अच्छा दिखा करके? नहीं, जो सोच है उस पर तो ज़्यादा फोकस करना, वो तो सबसे बड़ा कर्म है। तो सोच अगर शुद्ध हो गया, सोच में अगर पवित्रता आ गई, तो ऑटोमेटिकली बोल में आ जाएगी और आपका कर्म में भी वो झलकेगा, दिखेगा। तो इन तीनों कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और नए साल में बहुत ही नए तरीके से ज़िंदगी को जीजिए। भले ही आपकी लाइफ सादगी भरी हो, बट पवित्रता से भर दीजिए और ईश्वर को हमेशा अपने साथ रखिए।